Hello everyone. In today's video, I am going to tell you about the measure of central tendency. ठीक है, जिनको हम averages भी बोलते हैं, measure of central tendency. ठीक है, basically it is just a single value that describe the way in which a group of data cluster around a central value. ठीक है, अगर हमारे पास कोई डाटा है, ठीक है, तो उस डाटा की ये टेंडेंसी होती है कि उसमें जितने कि वो एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्लस्टर होने लग जाता है. ठीक है, उसी पॉइंट के आसपास ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन आएंगी. ठीक है, वो पॉइंट जो होता है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं. नॉर्मली फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें कि अगर हम किसी एक फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, एक हमने फोर्थ क्लास का सेक्शन ले लिया, उसमें मान लीजिए देयर आर 40 चिल्ड्रन. ठीक है, एंड वी हैव टू मेजर देयर वेट. तो हम जब उनका वेट मेजर करेंगे 40 चिल्ड्रन का, वी गॉट अ लिस्ट ऑफ 40 चिल्ड्रंस वेट. ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, ठीक, तो हम उसको वो 40 स्टूडेंट्स का वेट नहीं बताएंगे. वी विल टेल हिम द एवरेज ऑफ एवरेज वेट. उस हम जो 40 चिल्ड्रन का एवरेज वेट होगा हम वो बताएंगे. तो जो एवरेज जो हम निकालेंगे वो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये हमारे डाटा को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है. ठीक है, इट इज़ बेसिकली जस्ट सेंटर पॉइंट ऑफ एनी पर्टिकुलर डाटा. ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है सेंट्रल टेंडेंसी की वो होती है कि इट शुड बी rigidly defined. rigidly defined. ठीक है, rigidly defined से मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर डाटा है, ठीक है, उसको चाहे मैं कैलकुलेट करूँ या कोई और कैलकुलेट करे, तो वैल्यू हमारी एक सेंट्रल टेंडेंसी के लिए वैल्यू सेम आनी चाहिए. डिफरेंट रिसर्चर्स या डिफरेंट जो आपके कैलकुलेट करने वाले हैं वो अलग अलग वैल्यूज़ ना निकालें. ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी रिजिडली डिफाइंड होनी चाहिए कि अगर इसको कोई भी कैलकुलेट करता है फॉर एनी पर्टिकुलर डाटा वैल्यू शुड बी सेम. ठीक, नाउ सेकेंड जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दैट इज रेडिली कॉम्प्रिहेंसिबल. ठीक है, रेडिली comprehensible. ठीक है, इंटरप्रेट करने के में इसको मतलब इजी होना चाहिए कि हम उसको आसानी से इंटरप्रेट कर सकें. ठीक, तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इजी टू कैलकुलेट. इट शुड बी इजी टू कैलकुलेट. ठीक, नाउ फोर्थ पॉइंट, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन. हमारे जैसे डाटा है, हम मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 40 चिल्ड्रन है, तो 40 चिल्ड्रन का जो डाटा है इनमें हमारे पास 40 वेट आएंगे. तो जो हमारी जो सेंट्रल टेंडेंसी है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द 40 ऑब्जर्वेशंस. ठीक, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस. observations. ठीक, now fifth point, it should be suitable for further mathematical calculations. ठीक, अगर हमें उस डाटा के ऊपर और डिफरेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगानी है तो ये जो हम सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं इट शुड बी सुटेबल फॉर दूस फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ठीक, तो इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस. ठीक, नाउ सिक्स्थ पॉइंट, it should be least affected by the
बाय द फ्लक्चुएशंस इन द सैम्पलिंग. ठीक है, अगर हमारी सैम्पलिंग में कुछ फ्लक्चुएशंस आती हैं तो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी पर कम से कम असर पड़ना चाहिए. ठीक है, affected as little as possible by fluctuations in the sampling. ठीक है, तो these 6 are the characteristics of our central tendency. अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की होती है, हम किस तरीके से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर कर सकते हैं. सो देयर आर 3 ways in which we measure central tendency. ठीक है, फर्स्ट इज मीन, second is median, and third one is mode. मीन क्या है? इट्स जस्ट एन एवरेज. ठीक है, कैसे निकालेंगे? समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक, तो दिस इज क्या है? एवरेज ऑफ डाटा. एवरेज ऑफ डाटा. ठीक, मीडियन होता है हमारा मिडिल वैल्यू. मिडिल वैल्यू ऑफ डाटा when arranged in ascending और descending order. पहले हमें अपने डाटा को या तो ascending order या descending order में अरेंज करना पड़ेगा और उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होगी वो हमारा मीडियन होता है. ठीक है, मोड क्या होता है? मोस्टली रिपीटेड वैल्यू इन एनी डाटा. तो जो हमारा जो डाटा होता है उसमें जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है वो नंबर हमारा मोड होता है. तो मोस्टली repeated number in data. ठीक है, नाउ अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं 5, 8, 10, 2, 7, 6, 12, 15, 9 and 8. सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो हमारा डाटा जब हम करेंगे इसको तो सबसे पहले आएगा 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 and 15. ठीक है, नाउ अब हम अगर अपने मीन की बात करते हैं, सबसे पहले मीन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, मीन की बात करते हैं तो मीन हमारा हम डिनोट करते हैं x बार से. इसका क्या होता है? समीशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको हम समीशन को हम इस साइन से सिंबल करते हैं एंड हमारा xi मतलब जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो, उसके बाद हमारा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो हमें क्या करना है? हमें ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, हमें इसको प्लस करना है. तो जब हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा हमारा 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 and 15. जब हम इसको प्लस करेंगे 2 + 5 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 10 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, तो दिस विल बी 82 डिवाइडेड बाय
10, तो जो हमारा मीन आएगा, ठीक है, दैट विल बी 8.2, ठीक है। तो हमारा मीन क्या आया 8.2, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मीन इज इक्वल टू 8.2। अब हम अपना मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था कि हमारी जो मिडिल मोस्ट पोजीशंस होती है, मिडिल वैल्यू हम उसको करते हैं। हमारा ये जो नंबर है इज, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। मिडिल मोस्ट पोजीशन हमारी ये है, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसमें 2 पोजीशन हमारी मिडिल में आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका एवरेज लेना है। मीडियन निकालने के लिए हमें अपनी ये दोनों पोजीशन का एवरेज लेना पड़ेगा। तो 8 + 8, हमारे पास 2 ही ऑब्जर्वेशन है इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो दिस विल बी 16/2 8। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आया 8, ठीक है। मीडियन इज इक्वल टू 8। अब आते हैं मोड की बात करते हैं। मोड हमने बताया था कि जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है आपके डाटा में वो मोड होता है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें हमारा 8 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो 8 हमारा क्या होगा, मोड होगा, 8 इज मोड। तो आपने देखा हमारा मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। 8.2, 8. ये नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमारा जो पॉपुलेशन नॉर्मल है तो हमारी ये तीनों पॉइंट्स कोइंसाइड करती हैं, और अगर उसमें थोड़ा फ्लक्चुएशंस है या कुछ चेंजेस हो रहे हैं कुछ फ्लक्चुएशंस की वजह से, तो ये थोड़ा सा एक दूसरे से अलग आ जाते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक। थैंक यू।